आपका पहला प्रश्न है, दिवाली व दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 19 अप्रैल। दोस्तों, विश्व लीवर दिवस की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लीवर रोग जागरूकता की आवश्यकता और लीवर रोग अनुसंधान में संसाधनों के निवेश पर जोर देने के लिए की गई थी। यह आधिकारिक तौर पर पहली बार 19 अप्रैल 2012 को मनाया गया था, और तब से इसने कर्षण प्राप्त किया है। दोस्तों, ये साल 2024 लीवर दिवस की थीम है, अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री, रखी गई है। आपका अगला प्रश्न है, स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? आपका उत्तर है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोहा। दोस्तों, ये पुरस्कार हवाई अड्डे के कर्मचारियों के सराहनीय प्रदर्शन का प्रमाण है, जो सभी ग्राहक सामना वाली भूमिकाओं में दृष्टिकोण, मित्रता हुई और दक्षता में उत्कृष्ट है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL को स्काईट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये घोषणा 17 अप्रैल को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान हुई। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? आपका उत्तर है तीसरे स्थान पर। दोस्तों, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक विश्व स्तर पर चांदी की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक बन गई है। राजस्थान में इसकी शिंदेसर खुर्द खदान को अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान का दर्जा दिया गया है। कंपनी की उत्पादन वृद्धि दर में वर्ष दर वर्ष 5% की वृद्धि का श्रेय अयस्क उत्पादन में वृद्धि और उन्नत ग्रेड को दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, परिवहन के विद्युतीकरण और ऊर्जा रूपांतरण में योगदान के लिए से किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। आपका अगला प्रश्न है, IPL के इतिहास में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? आपका उत्तर है रोहित शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, 2024 एशिया प्रशांत टीवी पुरस्कार में ग्राहक सेवा प्रौद्योगिकी में नवाचारों के लिए किस कंपनी ने कांस्य टीवी पुरस्कार जीता? आपका उत्तर है स्टारटेक। आपका अगला प्रश्न है, माया बाउचेर किस देश के लिए खेलती हैं जिन्हें मार्च 2024 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया था? आपका उत्तर है इंग्लैंड। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ऐश गार्डनर और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को हराकर यह पुरस्कार जीता। मार्च के दौरान 25 वर्षीय खिलाड़ी ने 5 T20 मैचों में 55.75 की प्रभावशाली औसत से 223 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड की 4-1 श्रृंखला जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने 56 गेंद पर 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 91 रन की पारी खेली, जिसके कारण उन्हें 47 रन की जीत में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिससे इंग्लैंड ने श्रृंखला जीत ली। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर रमन सुब्बारो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ICC मैच रेफरी बनने से पहले रमन सुब्बारो ने किस देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला था? आपका उत्तर है इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान वर्ष की सर्वश्रेष्ठ उभरती हुई खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर है दीपिका सोरेंग। वह FIH महिला हॉकी 5S विश्व कप ओमान 2024 में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम की प्रमुख खिलाड़ी थी, जहां उन्होंने 9 गोल किए और उन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया। आपका अगला प्रश्न है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है राकेश कुमार वर्मा। दोस्तों,
राकेश कुमार वर्मा पंजाब के कैडर के 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं, जो इससे पहले पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। ये नियुक्ति जल संसाधन प्रबंधन और पुनर्जीवित प्रयासों, विशेषकर गंगा नदी के संबंध में सरकार के फोकस को रेखांकित करती है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 22 अप्रैल। दोस्तों, पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। साल 2024 में इसकी थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। इस थीम का उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना और उसके ऑप्शंस की तलाश पर जोर देना है। साल 2023 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थी। पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण मौसम का उद्घाटन कहाँ किया? आपका उत्तर है नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है नलिन प्रभात। भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी नलिन प्रभात को देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रभात आंध्र प्रदेश काडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी है और वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने 31 अगस्त 2028 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए NSG के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आपका अगला प्रश्न है, SKOCH के इंडिया इन्वॉल्व्ड असेसमेंट इंडेक्स 2023 के अनुसार किस कंपनी ने विकसित भारत के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्धता दिखाई? आपका उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन दो टीमों का स्पॉन्सर बना है? आपका उत्तर है स्कॉटलैंड और आयरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, किस खाड़ी देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया, जिससे उस देश और भारत के बीच संबंध और मजबूत हुए? आपका उत्तर है कुवैत। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पूर्व नौसेना कमान पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर है विशाखापत्तनम। आपका अगला प्रश्न है, यूक्रेन, इजरायल और ताइवान को सुरक्षा सहायता प्रदान करने वाले विधायी पैकेज के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? आपका उत्तर है $95 बिलियन। आपका अगला प्रश्न है, NFL के प्रसिद्ध क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन गैब्रियल का निधन हो गया, वह किस मूल के थे? आपका उत्तर है फिलिपिनो। आपका अगला प्रश्न है, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर हवाई खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना स्वदेशी रूस से अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने में कितना निवेश कर रही है? आपका उत्तर है 6,800 करोड़ रुपए। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका उत्तर है 23 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आपका उत्तर है रतन टाटा। आपका अगला प्रश्न है, ACC पैराकेनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते? आपका उत्तर है प्राची यादव। आपका अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा पुरस्कार के 15वें संस्करण में सामाजिक विकास और प्रभाव सृजन के लिए उपलब्धि पुरस्कार किसने जीता? आपका उत्तर है पूर्वांकर लिमिटेड। आपका अगला प्रश्न है, एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलंग मोंक ए मेमोइर पुस्तक किसने लिखी? आपका उत्तर है इंद्रधुमन स्वामी।
आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस अप्रैल 2024 इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपका उत्तर है गीता सभरवाल। आपका अगला प्रश्न है, 21वें आयरिश और टीवी अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? आपका उत्तर है सिलियन मर्फी। आपका अगला प्रश्न है, 2021 में चीनी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? आपका उत्तर है मैक्स वेरस्टैपेन। आपका अगला प्रश्न है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डॉप्ट में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है सांची मित्तल। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में संजय मशरूमवाला ने किस कंपनी से संबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? आपका उत्तर है रिलायंस जियो। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 24 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 24 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, 47 वर्षीय एना एस्ट्राडा किस देश में इच्छामृत्यु द्वारा मरने वाली पहली व्यक्ति बनी? आपका उत्तर है पेरू। आपका अगला प्रश्न है, केरल के किस प्रसिद्ध मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? आपका उत्तर है वडक्कुनाथन मंदिर। आपका अगला प्रश्न है, किस बैंक को प्रतिष्ठित इप्सी डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? आपका उत्तर है जन लघु वित्त बैंक। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। आपका अगला प्रश्न है, उस छात्र का नाम क्या है जिसकी फिल्म सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो को 77वें कान फिल्म महोत्सव के ला सिने प्रतिस्पर्धी खंड के लिए चुना गया है? आपका उत्तर है चिदानंद नाइक। आपका अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2024 को किन संगठनों ने जैव चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन माव पर हस्ताक्षर किए? आपका उत्तर है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों की किस कमान ने 23 अप्रैल 2024 को मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का सफल प्रक्षेपण किया? आपका उत्तर है सामरिक बल कमान। आपका अगला प्रश्न है, 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहां स्थापित की गई? आपका उत्तर है नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम क्या है? आपका उत्तर है भारत पे वन। आपका अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 26 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 26 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, सुब्रह्मण्य धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? आपका उत्तर है यक्षगान। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? आपका उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आपका उत्तर है नीदरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की? आपका उत्तर है सतलुज जल विद्युत निगम। आपका अगला प्रश्न है,
ये समझौता ज्ञापन से सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को कितने समय तक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है? आपका उत्तर है 5 वर्ष। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में महिला कर्मचारियों के लिए नव अनिवार्य चाइल्ड केयर अवकाश की अवधि क्या है? आपका उत्तर है 2 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्वालिफायर का राजदूत किसे नामित किया गया है? आपका उत्तर है सना मीर। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में एक्सिस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है अमिताभ चौधरी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 27 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में अनुराग चंद्रा को किस विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग। आपका अगला प्रश्न है, किस संगठन ने डिजिटल कृषि ऋण को तेजी देने के लिए आरबीआई इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? आपका उत्तर है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। आपका अगला प्रश्न है, श्रीलंका के हम्बनटोटा हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए भारत और रूस को दिए गए अनुबंध की अवधि क्या है? आपका उत्तर है 30 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में शंघाई सहयोग संगठन स्को के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां हुई? आपका उत्तर है अस्ताना, कजाकिस्तान। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए किसे चुना गया है? आपका उत्तर है सुनील कुमार यादव। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? आपका उत्तर है 7.10%। आपका अगला प्रश्न है, किसे पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है युवराज सिंह। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में माचो स्पोर्टो के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है सिद्धार्थ मल्होत्रा। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के नवीनतम लघु भाषा मॉडल का नाम क्या है? आपका उत्तर है Phi-3 मिनी। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका उत्तर है 30 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में एनटीपीसी लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है रश्मिता झा। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? आपका उत्तर है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। आपका अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार कौन सा देश 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत तक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वाहन आयात प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है? आपका उत्तर है श्रीलंका। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में तीरंदाजी विश्व कप स्वर्ण जीतने वाली 3 सदस्यीय भारतीय पुरुष रिकवर टीम के सदस्य कौन है? आपका उत्तर है धीरज बोम्मादेवरा, तरुणदीप राय, प्रवीण जाधव। आपका अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित 21वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस होनहार मध्यम दूरी की धावक ने महिलाओं की 800 मीटर स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता? आपका उत्तर है लक्षिता विनोद संडीला। आपका अगला प्रश्न है, भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी श्रीनिवास प्रसाद, जिनका हाल में निधन हो गया, किस भारतीय राज्य से संबंधित थे?
आपका उत्तर है कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस के मेलविल साइनेमेनिको को हराकर बैच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता? आपका उत्तर है विलावनस सेंथिक कुमार। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) के नए मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका उत्तर है मनोज कुमार। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। आपका लास्ट प्रश्न है, 16वें TCS विश्व 10 के बेंगलुरु में पुरुषों का खिताब किसने जीता? आपका उत्तर है पीटर मवानिकी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट जरूर करें।